अरे मेरे यार ने गली दे विचों लंघना नी कुड़ियों राह छड़ दियो ये भी कोई बात है ये? पूरे शहर को मेरा स्कूटर मिलता है टकराने के लिए। अरे 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 दादाजी ठहरी। अरे दादाजी मुझे पहचाना? मैं रजनी का पति। ये भी कोई बात हुई है जी? यूर हस्बैंड इज द, अब मैं बजाऊंगा तुम्हारा बैंड इज द। थाने चलो मेरे साथ, लॉकअप में बंद करूंगा। तेरी वजह से गिर गए मैं और मेरी गड्डी इज द, टूट सकती थी मेरी हड्डी इज द। अरे दादाजी आपकी जब टूटती तो टूटती, लेकिन वो तो मेरी तोड़ के दम ले रहा था। ये भी कोई बात हुई है जी? शट अप, यू सिट अंडर माय स्कूटर इज द। लप्पी लूतरा ने रखा है अपने बच्चे के लिए ट्यूटर इज द। लेकिन दादाजी वेल डूड्स को नहीं कहते हैं दादा इज द। जल्दी बैठो स्कूटर पे, नहीं इनकाउंटर का बन जाएगा मेरा इरादा इज द। ये भी कोई बात हुई दादाजी है? अरे बैठो, अरे निकालो मुझे। अरे ये हो क्या रहा है? ये भी कोई बात हुई है जी? वो तो मम्मी जी बताएंगी। हुई है क्या बात इज द, खत्म हो गई है बरसात इज द। यार गोपी, बुढ़ापे में जो है एकदम स्मार्टनेस आ रही है। मैं तेने कहने वाली थी कि इस जो है काइया को दूसरे को धर के ला, और मारे बिना बोले तू ले आया यार। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड यार। थैंक यू सो मच इज द। पानी में रहता है मगर मच इज द। देखिए मैडम, बात ये हुई कि मैं धोखे से इनके स्कूटर के सामने आ गया। ये भी कोई बात हुई और ये मुझे यहाँ ले आए हैं जी? हाँ जी मम्मी जी, ये मेरे स्कूटर के सामने आ गया जी। मतलब मेरे स्कूटर के साथ भिड़ गया जी। फिर अचानक मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा, जैसे आप मुझे कह रही हो बेटा गोप्स जाओ जाके काइया को पकड़ के लेके आओ, और मैं ले आया। क्यों भिड़ गया इसके स्कूटर से? भिड़ने के लिए ससुर और जो है बीवी कम पड़ गए थे, और हाँ बीवी को तलाक दे रहा है तू। अरे मैडम तलाक ना दूं तो और क्या दूं? ये भी कोई बात हुई है जी? अरे यार साड़ी दो, सोने का हार दो, ये सब दो, तलाक क्या दे रहे हो यार? ये सही बात हुई। ये सही बात हुई? बीच चौराहे भाई से पिटवाना चप्पलों से, वो बात सही है जी? क्या बात कर रहे हो यार? किस एरिया के भाई से पिटवा दिया तुम्हें? एरिया के भाई ने नहीं पीटा, मेरी बीवी के भाई ने पीटा। यानी मेरे साले ने पीटा, मेरे ससुर के बेटे ने पीटा। ये भी कोई बात हुई है? चल अंदर, चल अंदर। आज मैं ना खुद तुम्हें कानून के हवाले करूंगा। हाँ? शर्म नहीं है, बिल्कुल शर्म नहीं आई तुम्हें अपने खुद के जीजाजी पे हाथ उठाते हुए। प्लीज आप ऊपर आ जाइए, प्लीज ऊपर आ। मैडम प्लीज आप इसे अरेस्ट कर लीजिए। एक मिनट, क्या है भाई, जवानी के जोश? क्यों पीटा जीजा को? तो और मैं क्या करूं मैडम, क्या करूं? ललितपुर जिंदाबाद। अरे इसने मेरी बहन को रुलाया है। अब मैं इसे रुलाऊंगा। इसने मेरे पिताजी को सताया है। अब मैं इसे सताऊंगा। अबे मिठुन, रुलाएंगे, सताएंगे, कसम पैदा करने वाले की। ज्यादा बिल्कुल यहाँ पपलने की जरूरत ना है। कानून को हाथ में लिए डोल रहे हो यहाँ से वहाँ। कानून को हाथ में लेने के लिए हम है ना यार। मेरा मतलब है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं भाई। ओ वेल मॉम, शी इज इमोशनल ब्रदर इज द, जिसने मचाया है गदर इज द। दामाद जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मेरे लड़के की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ए जी, अपने प्यारे भैया की तरफ से मैं भी आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मेरे भैया को माफ कर दीजिए। सब्जी महंगी हो गई। अरे महंगी हो गई है तो भूखी मर जा।
तेरे भाई ने मुझ पे हाथ उठाया, बीच चौराहे कुर्सी उठा उठा के फेंक के मारता है ये, मैं तुझे तलाक दे के रहूंगा, ये भी कोई बात हुई है जी? अरे दामाद जी मेरी बात तो सुनिए। बह रहा हूं मैं, दामाद जी बात please, मत कर। मेरी बात सुनिए। हेलो ए देख लिया मैडम, देख लिया आपने। अब ऐसे आदमी को चप्पल से नहीं मारूं तो क्या करूं, क्या करूं? हाँ भाई गोपी गुलगुले जी बॉयज, हाँ जी मम्मी जी। भाई जरा पता लगाओ कि इस काइया की कमजोरी के बात मैं बात कर रही हूँ अभी। सॉरी। What is his weakness? भैया अरे गुड्डी, कितनी देर लगा दी तूने। चल जल्दी से गाड़ी में बैठ, तुझे घर छोड़ने के बाद मुझे वकील साहब से मिलने जाना है, ये भी कोई बात हुई? वकील? वकील किस बात के लिए भैया? अब तो मैं तेरी भाभी से ना तलाक लेके रहूंगा, मतलब लेके रहूंगा, ये भी कोई बात हुई? नहीं नहीं भैया, आप बिल्कुल गलत फैसला ले रहे हैं। भाभी तो कितनी अच्छी है। आ गया तू, सामने आ। देख गुड्डी, तू अपनी भाभी का ना ज्यादा पक्ष ना ले। तुझे पता है कि इस दुनिया में मैं तुझे सबसे ज्यादा चाहता हूँ, तुझे दुखी नहीं देख सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरी हर बात मान लूं। वेल गुलगुले, दैट गर्ल इज रजनी की ट्रांसपोर्टर इज द सपोर्टर। या दिस वन। मैडम को फोन करते हैं। हेलो मैडम। हाँ गुलगुले। हाँ मैडम, उस काइया की कमजोरी पता चल गई मैडम, और उस काइया की कमजोरी है उसकी बहन, और काफी पटाखा टाइप की। मेरा मतलब है काफी सुंदर सी है वो मैडम, और वो रजनी की सपोर्टर भी है। हाँ मैडम। मैडम इस सिचुएशन में मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही औड़म बौड़म जोड़ा जोड़म आइडिया आ रहा है, लेकिन मैडम इस आइडिया के लिए जरा वो सर की मदद की भी जरूरत पड़ेगी। आप आइडिया सुनिए। वेल गुलगुले, यू आर ऑमलेट। अल्टीमेट। या दिस वन। कुछ भी। अरे मैडम, आपने वो सर को सब कुछ समझा दिया है ना? सर को सब समझा दिया है, तू टेंशन ना ले। हाँ भाई, कहाँ है वो, आए क्यों ना? वेल दे आर कमिंग इज द, मैं कर सकता हूँ सनी देओल की डबिंग इज द। मन्ने एक बात बता, यो जो तू इज द डबिंग इज द कमिंग इज द पालम इज द बालम इज द, ये सब जो तू बोलता रहे वे, तू ये सिर्फ काफिये बिठाने के लिए कुछ भी बोला कर है, या तू कुछ यू मीन इट? इसमें सच्चाई है? तू जरा करके दिखा मन्ने सनी देओल की जो है एक्टिंग, आवाज निकाल के। वेल ना, हैंड पंप वो भी उखाड़ दूंगी मैं। आवाज निकाल सनी देओल की, दिखा कैसे करेगा डबिंग। कैरी ऑन। अरे काहे का कैरी ऑन, कुछ कैरी ऑन ना होगा यहाँ से जब तक जो है तू दिखाएगा नहीं मन्ने सनी देओल की आवाज। ट्राई तो कर। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बालों ड्राई के खुद से, no if no but सिर्फ chat। अरे क्यों यहाँ जो है अपना टैलेंट बेच रहा है तू? थारे से किसी ने कही तूने एक्टिंग करके दिखा? नहीं मैंने देखा तू बहुत एकदम संजीव कुमार और जो है कई लोगों की यहाँ। तू एक काम कर, ये छोड़ दे, पुलिस की नौकरी और जो है मेहनत थारे बस की नहीं है। तू एक माइक ले और टीवी पे स्टैंड अप एक्ट कर। तू खूब लोग जो है पैसा कमा रहे हैं यही सब करके, आज लखपति बन रहे हैं, तू भी लखपति बन जा। यहाँ हम पे एहसान मत कर प्लीज, जा। खूब सिर्फ जो है मिमिक्री कर, 2-3 अश्लील जोक मार और जो है माइक लेके खूब पैसा कमा, जा। हाँ आसान काम है एकदम बढ़िया वाला।
मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, 6 महीने से घूम रहा ना। मैडम, मैडम, अरे तू तो कोरट जाने वाला था, तलाक लेने यहाँ के लेने आया है। वो सब छोड़िए मैडम, ये क्या है? हैं? ये क्या है? ये लड़की है, खूबसूरत लड़की है। अरे देखिए, ये मेरी बहन है और मुझसे नहीं हो रहा सहन है जो भी इसके साथ हुआ है। ये भी कोई बात है जी? Well, what is the matter is the, क्या किसी ने तुम्हें दे दिया है लव लेटर is the? देखिए मैडम, ये लड़का मेरी बहन को पिछले 6 महीने से टहला रहा है जी? और मैडम, इसने बाद में शादी करने से मना कर दिया। ये भी कोई बात हुई है जी? और मैडम देखिए, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। कोई ऐरा गहरा लड़का इसकी जिंदगी बर्बाद कर दे, ये मैं सहन नहीं करूंगा। और आज तो मैडम हालत ये है कि अगर ये लड़का इससे शादी नहीं करेगा तो मेरा ये जो काला मुंह है ना, वो और भी काला हो जाएगा। ये भी कोई बात हुई है जी? ओ बॉडी बिल्डर, क्यों ना कर रहा छोरी से शादी है? नहीं करना है मैं शादी, जबरदस्ती थोड़ी ना है। अरे हम तो भौरे हैं, कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर, कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर। अबे ओ लाफाड़िए, देखो ऐसा है, सुनो तुम, एक छोरी के संग 6 महीना घूमना, उसको टहलाना, पिक्चर विक्चर दिखाना, रोमांस करना, गार्डन में गाने वाने गाना, और फिर जो है शादी ना करना है, इट्स नॉट गुड। एक शरीफ घर के लौंडे के लक्षण ना आए हो। तुम छोरी से शादी करो। ओ दो पोनी, तू करना मांग रही है इस लौंडे से शादी? मैडम, शादी तो मैं राजा से ही करूंगी, क्योंकि कॉलेज की मैं क्वीन हूँ। देखो राजा, हम पुलिस वाले हैं, हम बजा देंगे तुम्हारा बाजा। चुपचाप शादी करो, वरना मैं यहाँ एक बढ़िया सा केस ठोकूंगी और 10 साल के लिए अंदर जाओगे तुम। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए? हम शादी करने तैयार है। बोलो किससे शादी करनी है? किससे शादी करनी है मतलब? अरे 6 महीने से इसके साथ टहल रहा है तो शादी क्या मुझसे करेगा है ये? अबे 10 साल जाने की बात कर रही है, हम किसी से भी शादी कर लेंगे, तुझसे भी कर लेंगे, उसमें क्या है? तू इस तरफ आ, कोई आदमी नहीं। देखो वेरी गुड, सब मामला क्लियर हो गया है। एक काम कर, है कहिया, तू कल इन दोनों की शादी करा दे, छोरा छोरी की बढ़िया इंतजाम कर, चल फटाफट जा। पर मैडम बात तो ठीक है, पर कल जल्दी नहीं हो जाएगा है जी? जल्दी, बहुत जल्दी। तू एक काम कर, तू 6 महीने ले, ठीक है? तू तसल्ली बख्श जो है इंतजाम कर, रिश्तेदारों को दूर दूर के गांव से पकड़ के ला, तब तक छोरा भगलेगा, फिर जो है मुंह ऐसा काला होगा थारा कि रात में सिर्फ दांत दिखेंगे। समझ रहा है? नहीं 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 मैडम, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया, मैं कर लूंगा इंतजाम सारे। बस वेरी गुड, तो कल छोरा छोरी की शादी होगी, हम भी आएंगे बारात और रात लेके, ताकि एक तो भीड़ ज्यादा हो जाए और सेकेंडली लौंडा कहीं भागे नहीं। ओके ओके, तो कल होगी शादी, जा तू जाके इंतजाम कर। आइए आइए जमाई राजा। आई क्या बे? आई क्या? ये भी कोई डेकोरेशन है? हैं? ये भी कोई बात हुई? और ये क्या कपड़े पहने हो? बिल्कुल बैंड बाजे वाले लग रहे हो। जाओ नाचो उनके साथ, जाओ जाओ। ये भी कोई बात हुई? हैं? और सुनो, मुंह नहीं धोया क्या तुमने सुबह से? जमाई राजा कैसी बातें कर रहे हैं? मुंह तो मैंने सुबह से ही धो लिया था। आप कहते हैं तो मैं दोबारा धो लेता हूँ आपका मन रखने के लिए, है ये भी कोई बात हुई? अभी धो के क्या फायदा बे? धो के आना चाहिए था ना यहाँ पर। देखो भैया, खराब डेकोरेशन, खराब इंतजाम, नाक कटाती तुमने हमारी। हम जा रहे हैं यहाँ से,
शादी कैंसिल, भारत वापस गोइंग राइट नाउ। अरे अरे मैडम ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं जमाई राजा? ये मैं क्या कर सकती हूँ भाई, ऐसा है तैने तो दूल्हा ही उठा दिया और तैने तो बेरा ही है। एक बार अगर लड़के वाले रूठ गए तो रुला देंगे। ये मैं कुछ ना कर सकती, सॉरी। भैया 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 भैया, अगर मेरी इनसे शादी नहीं हुई तो मैं कुएं में खुद ही मार दूंगी, क्योंकि कॉलेज की मैं क्वीन हूँ। नहीं, देखिए जमाई राजा, आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए। आई एम सॉरी, हम ये शादी नहीं कर सकते, हम वापस जा रहे, गोइंग बैक। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैं अपनी पगड़ी आपके चरणों में रखता हूँ। अबे पगड़ी हटाओ बे, हमारे पैर खराब हो जाएंगे। सुनो भैया, हम ये शादी नहीं कर सकते, हमारा मूड खराब हो गया, हम वापस जा रहे, शादी कैंसिल, वी आर गोइंग बैक, सी यू सून, ओके? नहीं, मैडम मैं सब समझ गया कि जब लड़का वाला लड़की वाला बनता है तो उसे कैसा महसूस होता है, और जब लड़के वाले उसे ताने मारते हैं तो कैसा महसूस होता है। मैडम मैं हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगता हूँ सबसे मैं। और आज मेरी बीवी होती ना तो मैं उससे भी माफी मांग लेता मैडम। ये रही बीबी, मांग लो माफी। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया। सब्जी महंगी हो गई। हाँ, तुम्हें अगर माफी मांगनी है तो अपने इस पिता समान ससुर से मांगो। हाँ, ससुर जी मुझे माफ कर दीजिए और ये फीते बांध लीजिए। हाँ, मैंने तुम्हें भी माफ कर दिया। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। जवाई राजा हो लेकिन काइयां हो। मुझे भी माफ कर दे काइयां। ऐसा नहीं बोलते, जवाई राजा है भले ही काइयां हो। जीजू मुझे माफ कर दो। ललितपुर सिंथापात। चलो भाई, वेरी गुड, यो बढ़िया हुआ, सबने सबको माफ कर दिया। ईब जरा उठा दे हम पर्दा, हैं कर्टन्स रेज। ऐसा है ना तो यो कोई राजा है और ना ही थारी बहन का बॉयफ्रेंड। यो है हमारी चौकी के चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे। ये हम सबकी प्लानिंग थी, तुम्हें सबक सिखाने की। कैया मैडम वो सब तो ठीक है, पर मेरी बहन की शादी। well, तुम्हारी सिस्टर की गृहस्थी का जल गया है चूल्हा इज़दा, मम्मी जी ने ढूंढ लिया उसके लिए दूल्हा इज़दा। दादाजी पर कौन? वो देख नजर घुमा के, ललितपुर का थारा साला। यो थारा साला और साली मतलब थारी बहन एक दूसरे को आपस में पसंद करते हैं। हाँ, यो बात मन ने बता दी थी इन्होंने। तो भाई आज जो है इसी मंडप पे इन दोनों प्रेमियों की शादी होगी। और तू देख ले भाई, थारी बहन इसके घर, इसकी बहन थारे घर। अगर तैने करी कोई काइयां पंती तो यो करेगा लपाड़ पंती, टीट फॉर टैट। अब तुम फीते बांध लो। भैया अगर मेरी शादी इससे नहीं की ना तो मैं कुएं में खुद ही मार दूंगी, क्योंकि कॉलेज की मैं क्वीन हूँ। और मैं गुंडा। देखो भैया, साफ सीधी बात तो यो है कि जब राजी हो सजनी और सैया तो क्या करेंगे भैया? क्यों भाई कैया? हाँ बोल। हाँ, मैडम मुझे सब मंजूर है। ओहो, इब तो हो गया स्टोरी का हैप्पी एंड और इब बजेगा शादी का बैंड। हाँ मैडम, और उसके अलावा आपकी शादी का बैंड भी बजने वाला है। सिर्फ 5 महीने बाकी हैं, बजाओ बैंड।